दोस्तों, मेरा नाम भाई सारफ है और आज मैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल स्टडी लैक इंजीनियरिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपका 10th क्लास का एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2 आपका कराने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। लिखते जाइए क्वेश्चन मेरे साथ। जिन पर बुक है वो बुक से देखिए, जिन पर नहीं है वो मेरे साथ लिखिए, तब उसके बाद फिर क्वेश्चन करते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। 5 के रूप का होता है। जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q कोई पूर्णांक है। यानी ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। यहां पर ये हमसे कह रहे हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो देखिए, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, उसको मान लेते हैं हम a। माना कोई धनात्मक पूर्णांक, जरूर नहीं यही माना, कुछ ही मान सकते हैं। पूर्णांक a है जो 6q + 1, 6q + 2 तथा 6q + 5 नहीं है 3 के रूप का होगा। के रूप का होगा। अब यहां पे देखिए, हमने वो पूर्णांक a मान लिया जो इन तीनों के रूप का होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, हमने वो पूर्णांक क्या मान लिया? a मान लिया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं ये देखते हैं। ठीक है, तो a = क्योंकि उसने बोला था तो कोई धनात्मक विषम पूर्णांक को हमने a मान लिया। जैसे a जो है इनके रूप का होगा तो सबको अलग अलग। तो a = 6q + 1 हो सकता है, a = 6q + 3 हो सकता है, और a = 6q + 5 हो सकता है। यानी ये a इन रूपों का होगा। ठीक है, और यहां पर हमने देखा कि हमने जो पिछले चैप्टर में एक थ्योरम पढ़ी थी, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, वो हमने पढ़ी थी पिछले चैप्टर में, जिसमें वो क्या कहता था कि यहां पर भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, और प्लस यहां पे क्या होता है? शेषफल। यानी हमने देखा भाज्य हमने a को माना, भाजक मान लिया 6 को, ठीक है ना, और भागफल किसको मान लिया? हम मान लिया q को, यानी क्वेश्चन। और प्लस यहाँ पे अलग अलग दे रखे हैं शेषफल 1 भी दे रखा है, 3 भी दे रखा है, यानी 3 भी दे रखा है और 5 भी दे रखा है।
शेषफल अलग करके, यानी या तो इनको 3 बार लिख लो, यानी ऐसे लिख सकते हैं, या तो ऐसे रूप का होगा, या a इक्वल टू, अगर इसी की बात करें तो देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, a इक्वल टू 6q + 3, यहाँ पे शेषफल 3 हो गया भाई, a भाज्य हो गया, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, और यहाँ पे a इक्वल टू किसके रूप में हो गया 6q + 5। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसने बोला कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक हमने मान लिया, ठीक है, और इसमें शेषफल भी हमने देख लिया क्या क्या बच रहे थे, 1 बच रहा है, 3 बच रहा है और 5 बच रहा है, लेकिन शेषफल यहाँ पे और भी बच सकते हैं, ठीक है। यदि हम a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिया हमने, और 6 क्या है यहाँ पे एक हमारा भाजक है, 6 क्या है यहाँ पे हमारा एक भाजक है, और जब हम 6 से a को विभाजित करेंगे तो शेषफल हमारे इस तरीके से बचेंगे, यानी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 6 को, इसमें 6 का ही तो भाग दे रहे होंगे, क्योंकि ये भाज्य है भाई, संख्या इसी तरीके से तो होगी। यहाँ पे देखिए 6 का हमने a में भाग दिया होगा, कितनी बार क्या होगा q बार, और शेष कितना बचा होगा a, तो इस तरीके की संख्या होगी, यानी 6 का हमने जब a में भाग दिया होगा तो q बार भाग दिया था, इसलिए भागफल की जगह q आ रहा है, 6 से भाग दिया था इसलिए भाजक है, और a हो गया हमारा भाज्य। तो यहाँ पे हमारे शेष पर अलग बचे, तो यहाँ पे शेष क्या क्या बच सकते हैं, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे हम, जब हम जैसी लैंग्वेज है वैसे लिखते चले आओ, समझने की कोशिश करो, पेन चलाना बंद करना, बिल्कुल पेन मत चलाना, सिर्फ आपको समझना है, उसके बाद खुद क्वेश्चन करना है। जब हम एक धनात्मक विषम पूर्णांक a को 6 से विभाजित करते हैं, तो शेषफल कितना कितना बच सकता है। तो आप एक बात बताइए, मैं किसी संख्या को 7 से डिवाइड करता हूँ, मान लो वो है 35 है, 1000 है, 100 है, कुछ भी है, ठीक है, तो देखो यहाँ शेषफल कितना बच सकता है, जैसे मैंने 7 को 35 होते 7 पन्ना 35, कितना बच सकता है 0 बच सकता है। अगर मैं इसी को 36 ले लूँ तो 7 पन्ना 35 कितना बच सकता है 1 बच सकता है। फिर मैंने 37 ले लिया, 56 7 पन्ना 35 कितना बच गया 2 ही बच गया। 38 ले लिया 3 बच गया। 39 ले लिया, कितना ले लिया 39 तो 4 बच गया। फिर 40 ले लिया तो कितना बच गया 5 बच गया। 41 ले लिया 6 बच गया। और उसके बाद मैंने 42 ले लिया तो 7 6 42, फिर से दोबारा पूरा चलेगा 0 पे आ गया। यानी हमने देखा ये हम किसी संख्या में 7 से विभाजित करेंगे तो शेषफल उससे कम बैठ सकते हैं, या तो 0 आएगा या 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, लेकिन 7 नहीं बच सकता, क्योंकि अगर 7 बचेगा ही नहीं, 7 का तो 7 में भागी चला जाएगा, शेष क्यों बचेगा। यानी शेषफल हमेशा जिस संख्या से भाग कर रहे हैं उससे कम आ सकते हैं, ज्यादा नहीं आ सकते, ना उसके बराबर आ सकते। समझ में आ गया दोस्तों। यानी शेषफल जो हमारे 7 से छोटे होंगे लेकिन उसके बराबर नहीं होंगे, 0 हो सकते हैं, लेकिन शेषफल कभी भी संख्या से बड़ा नहीं होगा ना बराबर होगा। संख्या कौन सी, भाज्य नहीं, भाजक, जिससे हम भाग दे रहे हैं, उससे हमेशा शेषफल छोटे होंगे। तो जो हम a को वो संख्या हमें मालूम नहीं 6 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल क्या क्या बन सकता है 0 बन सकता है, 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, 3 बन सकता है, 4 बन सकता है, 5 बन सकता है, 6 नहीं बनेगा, यानी इतने शेषफल बचेंगे। ठीक है, जब भी हम 6 से इस a को हमें मालूम नहीं कौन सी विषम संख्या है भाग देंगे तो शेषफल 5 तक ही तो बच सकते हैं, उससे तो ज्यादा बच नहीं सकते। तो ठीक है बच्चों, आपकी समझ में आ गया होगा। नोट कीजिए, आगे करते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी से, वैसे कुछ बचा नहीं इस क्वेश्चन में। एक बार फिर से समझाए तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए उसने बोला दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 है, 6q + 3 है, 6q + 5 के रूप का है। वो धनात्मक पूर्णांक हमें मालूम नहीं विषम पूर्णांक कौन सा है वो, लेकिन इनके रूप का मतलब इनके बराबर है। वो जो भी विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक है वो इनके
बराबर है, तो हमने वो माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक हमने ए मान लिया, लिखते हैं विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक ए मान लिया और ए इन सबके बराबर होगा, ये बोला उसने क्वेश्चन में। ठीक है, इस लाइन को ज्यादा लिखना चाहे लिख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। हमने बोलिए माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है जो 6q+1 6q+3 तथा 6q+5 के रूप का होगा। ठीक है, इस लाइन को लिखना चाहे लिख लो, नहीं तो यहाँ तक लिख लो कि यह माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है और ये ए जो है इन तीनों के बराबर होगा। उसने बोला कि इनके रूप का होगा, रूप का मतलब इनके बराबर होगा, है कि नहीं। कोई मेरे रूप का है, बिल्कुल मेरे सेम टू सेम है, तो मेरे बराबर ही तो हो गया वो। ठीक है, तो अब हमने इनको अलग अलग लिखा कि ए के बराबर ये भी हो गया, ए के बराबर ये भी हो गया, ए के बराबर ये भी हो गया। तो हमने क्या देखा कि हमने प्रमेय पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, मतलब कुछ पिछले पार्ट में, कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। तो भाज्य हमारा ए था, भाजक हमारा 6 था, भागफल हमारा क्यू है पहले वाले में, और शेषफल कितना है 1। अगले वाले में ऐसे ही भाज्य हमारा ए है, भाजक हमारा 6 है जिससे हम भाग दे रहे हैं, भागफल हमारा क्यू है और शेषफल कितना 3। फिर अगले वाले में ए बराबर मतलब भाज्य बराबर ए है, भाजक बराबर 6 है, भागफल बराबर क्यू है और शेषफल कितना 5। ही तो हमने प्रमेय का पढ़ी थी जिस सूत्र से। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे शेषफल 1 बच रहा, 3 बच रहा, 5 बच रहा, क्यों बच रहा है तो पता नहीं, आगे देखते हैं। उसने क्या बोला, जब हम एक धनात्मक विषम पूर्णांक ए को 6 से भाग देंगे, ए को ही नहीं किसी को भी 6 से भाग दें, हम किसी को भी 6 से भाग दें, शेषफल हमेशा 0 1 2 3 4 5 ही बचेगा, उससे ज्यादा नहीं बच सकता है। क्योंकि अगर 6 शेषफल बचेगा तो 6 का तो पूरा पूरा भाग बचेगा, वो शेषफल बचेगा ही नहीं, वो तो 0 में बन जाएगी कहानी दोबारा। यानी एक उससे कम तक हो सकता है या 0 आ सकता है शेषफल। अगर 10 से किसी भाग दे रहे हैं तो 0 से लेकर 9 तक के शेषफल बच सकते हैं, 10 कभी नहीं बचेगा। 100 से भाग दे रहे हैं 99 तक शेषफल बच सकता है 0 से लेके। तो हमारे शेषफल ये बचे 0 1 2 3 4 5, ए को 6 से भाग दिया तो शेषफल जी बचेंगे। क्यू की संख्या हमें मालूम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कितनी बार भी गया हो 6 का भाग क्यू में कितनी बार भी गया हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, उसने पूछा ही नहीं है। यहाँ पे बात सिर्फ शेषफल की चल रही है, हमें सिद्ध करना है कि जब भी हम किसी भी संख्या को ए को भाग देंगे तो 6 से, तो कितनी बार जाएगा वो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता उससे। बस हमें ये तरह ध्यान रखना, 6 से भाग दे रहे हैं, शेषफल 3 आएगा, 5 आएगा और 1 आएगा, ये क्यों आएगा ये देखना बस हमें। तो इतना समझ में आ गया। अब देखो आगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यहां से मिटा दे रहा हूं। अब देखिए उसने क्या बोला कि शेषफल ये बचेंगे, लेकिन वो सिद्ध करवा रहा है कि शेषफल 1 बच सकता है, 3 बच सकता है और 5 बच सकता है, उससे ज्यादा नहीं बचेंगे। लेकिन हमने शेषफल कितने सारे लिख लिए, 0 1 2 3 4 5। अब एक चीज देखते हैं, इसने बोला ए एक धनात्मक विषम संख्या है, ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये तो बोला उसने क्या बोला था कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक है ए। अब एक हम कोई भी विषम संख्या लेते हैं, मान लो मैंने ले ली मान लो 7, इसको मैं 6 से भाग देता हूँ, 6 1 6, क्या बचा शेषफल भी विषम बचा। अब की बार मैंने 6 से किसी संख्या को भाग दिया, मैंने ले ली मान लो 21, 6 दिया 18, 21 विषम संख्या थी ना, ए को हमने विषम माना ना, ए कोई भी संख्या हो, 6 थी 18 है, 11 में से 8 गए 3 से ये भी विषम बचा। अब की बार हमने ले लिया मान लो कोई भी संख्या ले लो, मान लो की बार ले लिया मैंने 53, 6 8 48, 13 में से 8 गए 5। यानी हमने देखा जब किसी भी विषम संख्या को हम 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल भी हमारा क्या आएगा, विषम ही आएगा। शेषफल भी दोस्तों हमारा क्या आएगा, विषम ही आएगा। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि जब हम किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6 से किसी को भी, एक ही नहीं किसी को भी विभाजित करेंगे तो शेष भी विषम ही होंगे। तो इसलिए ए बराबर 6q+1, 6 का भाग कितनी बार भी आ रहा है, 1 शेष बचेगा, 6q+2 अलग अलग लिख रहा है, ए बराबर ही लिख लेंगे दोबारा से, 6q+2 या 6q+2 तो नहीं होगा 3 होगा, या 6q+5 होंगे।
यही वो सिद्ध करवा रहा था कि 6u + 5 ही क्यों होंगे, ये क्यों नहीं होंगे सारे, तो यही सिद्ध करवा रहा था, इसी को लिख देंगे हम प्रूफ। ये हमारा सिद्ध हो। अभी और भी क्वेश्चन आएंगे आगे। इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे भी हो आप उनको कर सकते हो। आपकी समझ में आ गया होगा अच्छे से। जल्दी से नोट कीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नोट कीजिए जल्दी से। ठीक है दोस्तों, तो रफ करते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन में लिखवाने के बाद जल्दी से मिटा दो ताकि हमारा एक बार में क्वेश्चन बोर्ड पर आ जाए। जैसे किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को, सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूह को समान संख्या वाले, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं, जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को समझते हैं पहले। ठीक है, अब देखिए किसी परेड में, कोई परेड हो रही है
जिसमें 616 सदस्यों वाली एक सेना है। ये 616 सदस्यों वाली एक क्या है, एक सेना है, ठीक है ना, एक सेना है। इस तरीके से सेना खड़ी हुई है जिसके 616 सदस्य हैं। सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड, इसके आगे एक 32 सदस्यों वाले का आर्मी बैंड है जो एक बैंड बजा रहे हैं, ठीक है, जो बैंड का एक बैंड बजाते जा रहे हैं सदस्य, ठीक है। तो 32 सदस्यों वाली एक बैंड की टुकड़ी भी इसके सामने जा रही है। यानी किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना। मार्च का मतलब इनके साथ साथ पैदल चलना है। ये आगे की तरफ जाएंगे इधर की तरफ, और ये इनके पीछे पीछे जाएंगे, यानी इनको मार्च करना है। क्या करना है, मार्च करना है इनके साथ। अब दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों से मार्च करना है, यानी दोनों समूह को जो स्तंभ जो होंगे वो समान संख्या वाले होंगे, यानी सबको जो स्तंभ बनाने लाइन जो बना रही है वो सबको समान संख्या वाली बनानी है। यानी इसमें अगर मान लो जैसे 4-4 लाइन बनाए, 4-4 लोगों, तो ये भी पीछे 4-4 लोगों की लाइन में लगेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा मान ले रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कितनी होंगी, 8 चौक 32, 16 दूनी 32, यानी ज्यादा ज्यादा 2 लाइन मान लो हमने 16-16 की, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें भी 16-16 की लाइन लगेगी। कितनी लगेंगी ये नहीं मालूम, 16-16 की ही लगेंगी। लेकिन अब इसने बाद में क्या कहा, मार्च करना। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें हम मार्च कर सकते हैं, यानी अधिकतम यानी हाईएस्ट संख्या पूछी है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें उन्हें मार्च करना है, दोनों की, यानी वो दोनों में होंगी, यानी दोनों की कॉमन होंगी, वो दोनों चीजों की कॉमन होंगी, यानी इनमें से भी कॉमन होंगी और इनमें से भी कॉमन होंगी और हाईएस्ट होंगी। तो हाईएस्ट कॉमन की कब बात होती है, जो हमारा एचसीएफ की बात हो रही हो। भाई उसने अधिकतम बोला नहीं, बोला उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिन्हें मार्च कर सकते हैं, तो अधिकतम संख्या पूछ रहा है। और कॉमन की बात हो रही है, दोनों में समान, तो कॉमन नहीं तो होंगी, दोनों में समान होंगी। भाई हम में और मुझ में और तुम में कुछ एक जैसे लक्षण है, तो हम क्या बोलेंगे, कॉमन कैरेक्टर बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। यानी अधिकतम देखनी है और कॉमन देखनी है, यानी एचसीएफ की बात हो रही है। तो हमें 616 और 32 का एचसीएफ निकालना है। 616 का और 32 का जो एचसीएफ होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो देखो कैसे करते हैं, लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या। स्तंभों की जो अधिकतम संख्या होगी वो क्या होगी, एचसीएफ होगी किस किस का, 32 और 616 का। 32 और 616 का जो एचसीएफ होगा वही आंसर होगा। मैंने आपको निकालना बता दिया है। 32 और 616 का आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है, जैसे मैंने पहले विधि बताई है, तो उस हिसाब से करते चलो, मैं ही कर देता हूँ। तो देखो कैसे करेंगे, 32 और 616 का एचसीएफ। हमें 32 का भाग देना है 616। पहले हम अपना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम निकाल लेने, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब एल्गोरिथम कैसे लगाएंगे, वही है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही है ना। तो कैसे करेंगे, इसलिए भाज्य की तरह किसमें भाग देना है, 616 में, बराबर भाजक यानी किसका देना है, 32 का, गुणा कितनी बार जाएगा, 32 का भाग देंगे इसमें 616 में। मैं बोला था कि आप भाग विधि का सहारा ले लेंगे। अगर आपको महासभा की भाग विधि नहीं आती तो मैंने अलग से डाला कि 6 से 8 तक की वीडियो में मैं 6 से 8 तक का भी मैथ अलग से करा रहा हूँ, उसमें आप देख सकते हो। अगर कोई भी विधि आप एलसीएम, एचसीएफ, वर्गमूल, घनमूल कुछ भी नहीं आता तो वहां से आप सीख सकते हो। तो मैंने 32 का भाग दिया, तो 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 की 0 हासिल है, 5 15 1 16। 32 का पहले 61 में देंगे, 32 सेकंड 32, 11 में से 2 गया 9, 5 में 3 गया 2, आगे 6, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 दिन 27, 9 दिन 18 गया 28 लगाई, 9 दिन 27 28, 32 में 32, 11 में से 2 गया 9, 5 में 3 गया 2 6, 9 दिन 18 गया 28 9 दिन 27 28, 16 में से 8 गए तो 8, यानी 8 शेष बचेगा। यानी 32 बार कितनी बार गया, 19 बार, और शेष कितना बचा दोस्तों, शेष बचा 8। यानी कि हमारा पहला स्टेप हो गया। पहले स्टेप में हमने ये किया। अब चलेंगे दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे,
हम भाज्य को मानेंगे, बताइए क्या मानेंगे। मैंने बोला था अगली बार भाज्य इसको मानना है, ये भाज्य का रूप ले लेगा और ये किसका रूप ले लेगा, ये ले लेगा भाजक का रूप, ठीक है। तो हम 32 को हम यहाँ पर ले लेते हैं, 32 को जैसे लिया तो 8 का रूप 32 ले लेगा। अब 8 का भाग देते हैं, 8 चौक 32 और शेष कितना बचा 0। मैंने बोला था जैसे ही शेष 0 आ जाए बस वहीं पे हमारा एचसीएफ निकल आएगा। और एचसीएफ क्या होगा, जिससे हमने सबसे लास्ट में भाग दिया है तो उनका एचसीएफ क्या आ जाएगा, लिखेंगे क्योंकि यहां शेषफल 0 है तो भाजक ही एचसीएफ होगा, भाजक ही एचसीएफ होगा। तो भाजक क्या है हमारा 8, तो एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ 8 आ गया। इसलिए अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या हो गई, 8 ही हो गई। और आपकी समझ में भी आ गया होगा। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 8 होगी। जल्दी से नोट कीजिए। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, अगर आपके समझ में अच्छे से आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं जिनको मेरे लेक्चर की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, जल्दी से नोट कीजिए और चलते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को और इसको रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए किसी पूर्णांक m के लिए किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। 3m या 3m+1 के रूप का होता है, यानी ये हमें दर्शाना है। ये भी हमें सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये भी हमारा क्या है, एक सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। इसको कैसे नोट करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो नोट कीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है। तो देखिए, लिख देंगे माना वह धनात्मक पूर्णांक a है, वह धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा या एल्गोरिथम द्वारा बात एक ही है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा, मैं इंक डाल दूं थोड़ा सा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा क्या करेंगे देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा क्या करेंगे देखिए। अब हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है कि a बराबर BQ + R। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये, तो इसको हम भाज्य मान लेते हैं, इसको भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। मैंने इस छोटा रूप ले लिया, बार बार हिंदी में लिखते हैं तो जगह ज्यादा गिरती है, उसको शॉर्ट बना के। तो ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा हमने वो धनात्मक पूर्णांक a मान लिया, और a किस किस के रूप होगा, BQ। BQ का मतलब 3m प्लस R। R यहाँ पे है नहीं तो R को मान लेंगे हम 0, या फिर a किसके रूप का होगा, फिर से BQ। तो B क्या है यहाँ पे 3 और फिर m, और उसके बाद शेषफल क्या है 1, यानी 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने देखा यहाँ पर हम एक रूप और लिख सकते हैं इसका, इसमें दिया नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो a बराबर 3m+2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि शेषफल 2 भी बच सकता है, क्योंकि 3 से भाग दे रहे हैं। 3 से भाग देंगे तो 0 शेषफल होगा, 1 होगा, 2 होगा। ठीक है, इससे बड़ा नहीं होगा, लिखेंगे चूंकि जो r है वो हमेशा क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा, r जो है या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। यानी 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन किससे छोटा होगा, छोटा होगा किससे, 3 से। 3 से तो छोटा होगा, तो 3 से तो छोटा होगा, और 0 से या तो बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। तो 0 से बड़े हैं, 0 भी है, लेकिन 3 से छोटे हैं सारे। ठीक है, ये हमारा नियम है ना कि रिमाइंडर हमेशा इससे भाजक से छोटे होने चाहिए। तो भाजक से छोटा होगा और 0 का या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। तो अब क्या कह रहा है ये, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग की बात कर रहा है ना वो, कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर जब वर्ग की करा तो वर्ग कर दो, इसमें ही वर्ग करो। a का वर्ग करेंगे a स्क्वायर, और इधर वर्ग करेंगे तो 3m का स्क्वायर क्या हो जाएगा, लगा देते हैं चलो स्क्वायर, और प्लस 0 का स्क्वायर। अब मैं अलग अलग में लिख के इनको लगातार लिख दो, अलग होगा ज्यादा लंबा होगा। a बराबर तो यही, a स्क्वायर के तो बराबर ही होंगे सब, बस हमको वर्ग करना। a का तो स्क्वायर हमने यहाँ पर कर दिया, तीनों में अलग वर्ग करना, दोनों तरफ इनमें भी वर्ग करना है, इनका भी वर्ग करना है, इनका भी वर्ग करना, दोनों तरफ वर्ग करना है। तो a का तो वर्ग कर दिया, अब इसका कर दिया, इसका भी कर दो, यही समझ लेना, a के बराबर ही रख रहे हैं। तो 3m+1 का वर्ग और 3m+2 का वर्ग, सबका वर्ग कर दिया। मान लो मैंने यहाँ पर रख भी दिया a स्क्वायर बराबर, ठीक है, सबका a स्क्वायर अलग रख दिया, अलग रख लो।
चाहे एक ही रख लो, बात एक ही है। सबको मैंने वर्क कर दिया बराबर बराबर, दोनों तरफ वर्क इसका भी कर दिया, इसका भी कर दिया, इसका भी कर दिया। अब ए स्क्वायर इजिकल टू 3m का स्क्वायर करेंगे तो 3 का तो स्क्वायर 9 हो जाएगा, और m का स्क्वायर क्या हो जाएगा m स्क्वायर। ठीक है, और 0 का स्क्वायर क्या हो गया 0। तो 0 को तो लिखो या मत लिखो, बात एक ही है। अब इसकी बात करें हम तो ये ए स्क्वायर तो है ही, और इसकी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ले जाएगा, यानी ए का स्क्वायर, ए प्लस होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी यानी 1 का स्क्वायर, और प्लस 2 है भी, 2 इंटू ए कितना है 3m, और इंटू बी कितना है 1। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर से ए स्क्वायर है अगला, बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है 3m, ए कितना है 3m, और इंटू बी कितना है 2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अभी मैं इसको आगे सॉल्व करना है, जल्दी से नोट कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जल्दी से क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। क्वेश्चन तो आपने नोट कर ही लिया होगा, मैं क्वेश्चन को रफ करता हूं और आगे करते हैं। अब देखिए यहां मैंने सबका वर्क कर लिया, तो देखो इधर क्या आया, इधर आ गई ए स्क्वायर की वैल्यू 9m स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 3m का स्क्वायर करें तो 9m स्क्वायर ही आएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और प्लस 2 तिया 6m, और इधर क्या आ गई 3m गए 9m स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, और प्लस 2 तिया 6 दूनी 12m। अब यहाँ पे देखते हैं क्या करना है। तो देखिए अब क्या करना है, ए स्क्वायर इसको हम क्या ले सकते हैं बताइए, इसको ले सकते हैं 3 गुणा 3m का स्क्वायर, लिख सकते हैं नहीं भाई 3 3 होता, 3 को अलग कर लिया 3 से, इसको ले सकते हैं 9m स्क्वायर को उधर कर लेते हैं, और 6 कम को उसके बाद प्लस 1 को कर देते हैं उधर इधर इधर 9m स्क्वायर, इसके पास कर देंगे 12m प्लस 4। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या करना है, इसको ऐसे ही रहने दो, इसमें क्या करते हैं इन दोनों में से हम 3m कॉमन ले लेते हैं, 3m जैसी कॉमन लिया 3 कॉमन ले लिया, हालांकि 3 तिया 9 कॉमन लेकर भाग देते हैं ना, कॉमन जितना लेंगे उसका भाग दे देंगे, 3 तिया 9, m स्क्वायर में से m ले लिया तो m रह गया, प्लस 3 दूनी 6 और m कॉमन ले लिया 3m प्लस 2। ठीक है, और प्लस 1। थ्री कॉमन लेते हैं सिर्फ, m नहीं लेते। जैसे 3 कॉमन लिए, क्यों लेंगे उसकी वजह बताऊंगा 3 क्यों ले रहा हूँ। यहाँ पर भी 3 लिया तो हर एक से 3 ही अलग करेंगे, 3m स्क्वायर 3 कॉमन ले तो यहाँ गया 3 तिया 3m स्क्वायर और 3 दूनी 6m प्लस 1। इधर क्या करेंगे हम, अब इसमें से कॉमन नहीं आ रहा कुछ भी, तो हम क्या करेंगे इसमें देखो ध्यान से 6m स्क्वायर 12m, और इसको ले देंगे 4 को 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, नीचे का रफ कर दूं। अगर आप मान लो नोट नहीं कर पाते हो तो पुश कर लिया करो वीडियो को, या फिर पीछे कर लिया करो हल्का सा, फिर से नोट कर लिया करो, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, अब यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर एक तो आ गया हमारा 3 इंटू 3m स्क्वायर, एक आ गया 3m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, तो ये आ गया। ठीक है, प्लस 1 को धरी ले दो भारी, और यहां से हमने क्या देखा, इनमें से अब तीनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन जैसे आएगा तो यहाँ 3 तिया 3m स्क्वायर, 3 चौक यानी 4m, और 3 एकम 3 और प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब हमने एक चीज देखी, मैंने क्या बोला था, एक बात बोली थी मैं थोड़ी देर पहले जब हम ये क्वेश्चन कर रहे थे पीछे वाला, तो ऐसे था आर की जगह बहुत सारे शेष बच रहे थे, 1 भी बच रहा था, 2 भी बच रहा था, 6 वाला जो क्वेश्चन था 5 तक बच रहे थे, विषम पूर्णांक वाला 1, 3 और 5 बच रहे थे। हमने देखा था हमें फर्क नहीं पड़ता क्यू क्या है,
क्यू से हमें कोई फर्क नहीं है कि 6 का भाग हमारा ए में कितनी बार जाए, उससे हमें कोई फर्क नहीं है। बस हमें ये देखना है कि कोई भी संख्या हो वो इस तरीके से आ रही है, क्यू के रूप में कुछ भी आ रहा हो यहाँ और शेष बच रहा हो जितना वो बोल रहा हो उतना, ठीक है ना। संख्या हमने ए मान ली तो भागफल की जगह पे कुछ भी आ रहा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें इतना देखना है कि 6 आ रहा हो यहाँ पे और शेषफल की जगह पे हमारा जो बोल रहा है वो आ रहा हो, यानी उसमें क्या बोल रहा था 1 आ रहा हो, 3 आ रहा हो, 5 जो कि विषम। भाई शेषफल जब विषम संख्या में भाग दे रहे हैं किसी संख्या का तो शेषफल भी विषम ही बचेगा। तो ये शेषफल आ रहे थे, यही यहाँ पे हम सिद्ध हुए। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे 3 इंटू के रूप में क्या आ रहा है, हमें तो ये मालूम है कि ए का जो वर्ग है, ए का जो वर्ग है वो किसके रूप में आ रहा है, 3m के रूप में आ रहा है। m की जगह पे चाहे कुछ भी आ रहा, सही उसने क्यों बोला था, यहाँ पे हमने m बोल दिया है तो वही भाई उसने क्यों बोला था, ये रहा यहाँ पीछे मैंने मिटा दिया है, उसने इस तरीके से दे दिया, मैं दोबारा से दे दे रहा हूँ। उसने क्या दिया है, उसने दे दिया है a बराबर 3m दे रखा है, तो जो हमने शेषफल लिया था तो 0 मान लिया, तो ये दिया 3m + 1। अब शेषफल 1 और 0 बचना चाहिए, बस शेषफल 1 और 0 बचे, m की जगह पे कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ पे 3 आ जाए और शेषफल जितना बोल रहा है उतना बचे तो हमारा सवाल प्रूव्ड है, नहीं तो नहीं है। भागफल तो कितनी बार भी जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारी संख्या है क्योंकि। तो हमने देखा यहाँ पे 3 की जगह m आ गया, m की जगह पे आ गया और प्लस शेषफल देखा यहाँ पे कुछ नहीं है, तो a स्क्वायर 3m + 0 के रूप में आ गया। उसके बाद आगे देखा हमने यही a स्क्वायर किसके रूप में आ गया, 3, और ये हमारा m की जगह पे आ गया, पूरा कुछ भी हो चाहे m, तो +1 भी आ गया शेषफल। यहाँ पे हमने देखा 3 और ये पूरा m हो गया, 3m + 1 यानी शेषफल 1 ही बचेगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। हमने 2 मान लिया था फिर भी 1 ही बच रहा है, तो हम लिखेंगे चूंकि मैं डाल दे रहा हूँ नीचे वाला, अब जैसे मौका मिले मैं उतार लिया करो, क्योंकि किसी भी धनात्मक पूर्णांक ए में 3 से भाग देने पर शेष 0 या 1 बचेगा, तो धनात्मक पूर्णांक के वर्ग यानी a स्क्वायर में 3 से भाग देने पर यही शेषफल आएंगे, यही शेषफल बचेंगे या आएंगे। यानी इसने यही सिद्ध करवाया कि यदि हम किसी संख्या धनात्मक पूर्णांक में यदि हम 3 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 1 और 0 बच रहा है। यही तो बोला उसने कि शेषफल क्या बच रहा है, 0 और 1 बच रहा है। तो ये कह रहा है क्या ऐसा होगा किसी संख्या का अगर हम वर्ग कर दें, किसी संख्या का यदि हम वर्ग कर दें तो उसमें भी यदि हम 3 का भाग दें तो शेषफल यही बचेंगे, वो जो संख्या है, ठीक है। तो हमने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि हाँ शेषफल वही बचेंगे। जल्दी से नोट कीजिए, इस चीज को मैं बताता हूँ कैसे और मैं समझा देता हूँ, जल्दी से नोट करो। जैसा जैसा वो कहता गया वैसा, उसने वर्ग बोला तो हमने वर्ग कर दिया, बस आपको इतना ध्यान रखना हमें 3 × m के रूप में लिखने सारे, ठीक है ना। यहाँ पे भी हमने 3 × m के रूप में लिखो, 3 कॉमन ले लिया, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो ये रहेगा और शेषफल लीजिए 1 रह गया, यहाँ शेषफल लेते हैं, यहाँ शेषफल 0 रह गया, यहाँ 1 रह गया। ऐसे इधर हमने 4 को 3 + 1 के रूप में लेते, जो 3 हमें कॉमन लेना है, इसलिए तो आपको ये ध्यान रखना 3 कॉमन लेते ये रह गया और m की शेषफल लीजिए फिर से 1 रह गया, यानी शेषफल 1 ही बचेगा, ठीक है। जल्दी से नोट करो। ठीक है, रफ करता हूं, चलते हैं आगे। मैं बता दूं ये कैसे क्या कहना चाह रहा। अगर नहीं उतार पाए हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, पुश कीजिए और नोट कीजिए, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। ये नहीं है कि एक बार निकल गया तो निकलेगा, रिकॉर्डेड क्लास है। जैसे ही थोड़ा सा पीछे करोगे, टिप करोगे 2 बार पीछे की साइड में, अपनी जो स्क्रीन है उसकी पीछे की साइड में थोड़ा सा टिप करो तो पीछे बन जाओ और वहीं पे पोस्ट कर दो, क्वेश्चन को उतार लो आराम से। चलो
क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करनी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसको एडिट करने में भी फिर डालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो देखिए, अब मान लो मैं किसी संख्या में 3 से डिवाइड कर रहा है, मान लो वो ले ली मैं 7 ले ली, तो कितनी बार गया, 3 दूनी 6, शेष कितना बचा 1, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका वर्ग कर देता हूँ 7 का वर्ग किया तो कितना आ गया, 7 7 49, अब 49 में मैं 3 का भाग देता हूँ, 3 एकम 3, 1 बचा, 19 हो गया, 3 6 18, कितना शेष पर बचा, 1 ही तो बचा, नहीं बचा। यानी हम अगर किसी संख्या में 3 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल बच रहा है 1, और उसके फिर उसी संख्या का हमने वर्ग कर दिया, 7 का 49 होगा, 49 तब भी बचे, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी संख्या में 3 से भाग दे रहे हैं और उसके वर्ग में 3 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल बराबर ही आएगा। मान लो एक और ले लिया मैंने 7, नहीं मैंने ले लिया 12 में 3 का भाग दिया, कितनी बार जा रहा है, 3 चौक 12। अब 12 का स्क्वायर किया, 12 12 144, फिर 3 का भाग दिया, तो 3 चौक 12, 2 बचे और 3 अट्ठे 24। यानी कुछ एक आध होंगे जो नहीं होंगे, नहीं बाकी सब होंगे। किसी संख्या में जब 3 का भाग देते हैं तो शेषफल 0 बचता है, और उसके वर्ग में भाग देंगे तब भी शेषफल 0 बचता है, ठीक है दोस्तों। अभी समझ में आ गया, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से, ये समझाने के लिए था, इसको नोट नहीं करना। अब क्वेश्चन अगला लिखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए, जल्दी से लिखिए। का प्रयोग करके दर्शाइए, प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होगा, और रूप का मतलब बराबर, ठीक है, कि रूप का होगा। ये हमें सिद्ध करना है, ये हम दर्शा रहे थे। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, पहले वर्ग की कह रहा था, क्यू की कह रहा था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस जैसा वो बोलते आ रहा है वैसा करते चले जाइए। तो देखिए कैसे करेंगे, लिख देंगे, माना वह धनात्मक पूर्णांक a है, तो a तो विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है कि a = bq + r। तो यहाँ पे a के बराबर क्या क्या दे रखा है, a बराबर b की जगह पे हमें क्या दे दिया है 9, और q की जगह दे दिया m, और रिमाइंडर है ही नहीं है पहले वाले में, यहाँ रिमाइंडर है ही नहीं है, सिर्फ ये दोनों दे दिए, तो रिमाइंडर हो गया 0। या फिर क्या दे दिया है 9m + 1, ये दे दिया है, यहाँ रिमाइंडर शेष है। या फिर रिमाइंडर क्या दे दिया है 9m + 8 और दे दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे और भी हो सकते हैं, तो लिखेंगे, जब हम किसी धनात्मक पूर्णांक, ये लाइन पहले लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिखेंगे, यदि हम किसी धनात्मक पूर्णांक ए में, आपको यही तो माना था मैंने, धनात्मक पूर्णांक ए में 9 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या क्या बचेगा बताइए। शेषफल 0 भी बच सकता है, 1 भी बच सकता है, 2 भी बच सकता है, 3 भी बच सकता है, 4 भी बच सकता है, 6 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी और
8 भी। इतने सारे शेषफल बन सकते हैं 9 को छोड़कर लिखेंगे, चूंकि जो रिमाइंडर होता है वो या तो 0 से बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन छोटा होगा किससे, हमेशा किससे छोटा होगा, जिससे हम भाग दे रहे हैं b से। तो b क्या है इसमें 9 है, तो 9 से हमेशा छोटा होगा, यहाँ पे 9 से छोटा होगा, 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर, जो कि 9 से भाग दे रहे हैं। अब हमें सबका करना पड़ेगा, करेंगे तो a इक्वल टू क्या क्या आ सकता है 9m प्लस 0, 9m प्लस 1, 9m प्लस 2, 9m प्लस 3, 9m प्लस 4, 9m प्लस 5, 9m प्लस 6, 9m प्लस 7 और 9m प्लस 8। लेकिन हमें इतना लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। उसने बोला है कि या तो शेषफल 0 होगा या 1 होगा या 8 होगा, तो हम 3 को लेंगे, एक 0 वाला और एक 1 वाला और एक लेंगे कितना 8 वाला, बचेंगे तो सारे ही। लेकिन हमें जितना सिद्ध करना है उतने लेते हैं, ज़्यादा हाई फाई मामला नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादा हाई फाई होना भी दिक्कत हो जाएगा, जो कि इसमें सॉल्व करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन बड़ा सोच समझ के बनाया जाता है। वो इन तीनों को नहीं देता, कोई इन देगा इनमें से शेष इनमें से देगा, या तो एक उसने 1 और 8 दे दिया, 0 दे दिया, वो हो सकता है 2, 3 और 5 दे सकता था, कुछ भी दे सकता है। आप खुद क्वेश्चन बना सकते हो, 2, 3, 5 भी कर सकते हो। अगर आप खुद क्वेश्चन बनाने लग जाओ, समझ लो आपको मैथ सही चल रहा है। इसको खुद को नहीं बना सकते हम इस शेषफल की जगह पर भी यहाँ पर 2 रख दें, यहाँ 1 रख दें और यहाँ रख दें 7, तो क्या क्वेश्चन होगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल होगा, बहुत अच्छे से होगा। यानी शेषफल 9 से छोटे ही होंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, उसने क्या बोला, घन करना है। अब क्या बोल रहा है कि धातु गुणांक का घन। अब कर देंगे दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। अब देखिए क्या ये घन करने पर भी 8 और 1 और 0 रहेंगे भाई, बिना घन करने पर भाग दे रहे हैं तो 0, 8 और 1 बच रहा है। क्या घन करने पर भी इतना ही बचेगा, यही चेक करना है। देखते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन था, वर्ग करने पर भी 3 का भाग की संख्या में दे रहे हैं तब भी उतना ही बच रहा है, और वर्ग करने पर भी उतना ही बच रहा है। तो ऐसे ही घन करने पर बचना चाहिए। तो देखिए घन करते हैं, ए का क्यू किया, ए क्यू हो गया। हम इन सबका क्यू कर देंगे बराबर, अलग अलग में ए के बराबर, इनको अलग अलग भी रख सकते हैं। ए बराबर 9m प्लस 1, ए बराबर 9m प्लस 1, ए बराबर 9m प्लस 0, ए बराबर 9m प्लस 8, अलग अलग भी रख सकते हैं, लेकिन मैं एक साथ ही कर दे रहा हूँ, समझ लेना, बराबर ही है। सबसे पहले करते हैं इसका क्यू, 9m का क्यू और प्लस 0 का क्यू, और क्या है 9m प्लस 1 है तो 9m प्लस 1 का क्यू, और क्या है 9m प्लस 8 का क्यू। इन सबका क्यू कर दिया, या 0 लिख दे रहा है, और 0 वैसे कुछ भी मतलब नहीं है, पर लिख दे रहा है 9m प्लस 0। यानी इन सब में a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ लिखते हैं, इधर यहीं लिखते रहा। चलो ये तो a क्यू है, ये 9m a प्लस बी का होल लेंगे, लेकिन 0 का कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए 0 को छोड़ दो, 9m का क्यू कर दो खाली। तो 9m का क्यू क्या हो जाएगा, 9 729 m का क्यू। और यहाँ क्या है, a प्लस बी का होल भी लगा देंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, 3ab क्या 3 गुणा a की जगह पर 9m और b की जगह क्या आ जाएगा 1, 3ab और उस टाइम क्या आ जाएगा a प्लस बी, यानी 9m प्लस 1। ठीक है, ये ले लिया। अब ऐसे ही अगले वाले को कर ले रहे हैं, यहाँ पे कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। इसमें भी a प्लस बी को होल पे लगा देंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, यानी 3 इंटू ए क्या 9m और b कितना है 8, और पोस्टर में a प्लस बी यानी 9m प्लस 8। समझ में आ गई बात। अब इसको सॉल्व करते हैं धीरे से। यहीं पर ए क्यू तो है ही, इजिकल टू 9m का क्या 729 m क्यू हो गया सीधे सीधे, और 0 तो शेषफल था ही पहले से ही। 9m का वही 729 का m क्यू प्लस 1 का क्यू 1 प्लस 3 दिन 27 सेकंड 27 है, और क्या होगा 9m प्लस 1। ठीक है, ऐसे इधर कर लेते हैं इसको भी, ये इसका ही भाग है। तो 9m क्यू का होगा 729 m क्यू प्लस 8 का क्यू कितना होता है 8 64 512, और इनका हो जाएगा 3 दिन 27 का 8 गुणा करेंगे, 8 दिन 72, 3 दूनी 6 और 3 7 21 216।
8 3 72, 3 9 3 रखी 216 m और क्वेश्चन क्या है 9m प्लस 8। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे करता हूँ इस क्वेश्चन को, इधर कर लेता हूँ, तो आप नोट करो जब, तो ध्यान रखना हमें इधर से ही नोट करना है। अब मैं इधर करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा, ए क्यू इजिकल टू 729, घबराना नहीं है, क्वेश्चन को कैलकुलेशन बढ़िया रखनी है, प्लस 0 तो ये आ गया, और क्या आ गया 729 एम क्यू प्लस 1 का क्यू और 27 एम को इसमें अंदर गुणा कर देंगे, तो क्या करेंगे 9 7 63 की 3 हासिल लगा 6, 9 दिन 18 6 24, यानी 243 और एम का एम को गुणा करेंगे तो एम स्क्वायर, और प्लस 27 एम का 1 में गुणा करेंगे तो 27 एम, इनका हो गया। अब ऐसे नीचे वाले का, ठीक है, तो 729 एम क्यू तो है ही है, ये हो गया पूरा। अब अलग तीसरा भी तो आएगा, 729 एम क्यू तो है ही, ठीक है, 512 भी है, तो प्लस 216 का अंदर गुणा कर लेते हैं, 9 6 54 की 4 हासिल लगा 5, 9 1 9 9 और 5 14 की 4 हासिल लगा 1, 9 दूनी 18 और 1 1944, और एम का एम में गुणा करेंगे तो एम स्क्वायर, यानी एम का एम में गुणा हो गया, और प्लस 216 का 8 गुणा करेंगे तो 8 6 48 की 8 हासिल लगा 4, 8 8 12 की 2 हासिल लगा 1, 8 2 16 और 1 1728 और एम। ठीक है दोस्तों, नोट कीजिए जब तक आप, और आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रफ करता हूँ, बिल्कुल घबराइए मत, मैं दोबारा से समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत है, फिर से समझाऊंगा, ठीक है। तो अब हम आगे कैसे करेंगे देखिए, मैं आगे ऊपर से क्वेश्चन को उठा देता हूँ। देखिए अब हमारा कहाँ तक पहुँच गई कहानी, हमारा ए क्यू आ गया किसके बराबर 729 और एम क्यू प्लस 0 के बराबर 729 एम क्यू तो है ही, फिर स्क्वायर वाला उतार लो 243 एम स्क्वायर भी है, स्क्वायर फिर उतार लो बिना स्क्वायर वाला 27 एम भी है, और प्लस 1 को ले जाएंगे लास्ट 1 का, क्या हो गया 1, एक ही हो गया, एक ही हो गया। एक तीसरा क्या आया 729 एम क्यू, इसमें भी आया, प्लस फिर लेंगे स्क्वायर वाला 1944 एम स्क्वायर, प्लस फिर लिया बिना स्क्वायर वाला 1728 एम, और प्लस 1728 एम के बाद क्या लिया, ऊपर कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन, ठीक है, 1728 एम जी मैंने नोट कर लिया ऐसे कैसे करके, 729 एम क्यू प्लस 0 729 एम क्यू, ठीक है, फिर एम स्क्वायर वाला ले लिया, फिर बिना स्क्वायर वाला ले लिया, और फिर 1 को ले लिया लास्ट में 1 का क्यूब 1, ठीक है। उसका फिर हमने अगला लिया 729 एम क्यू प्लस फिर स्क्वायर वाला, फिर बिना स्क्वायर वाला, फिर ले लेंगे अचर पर 512, क्या ले लेंगे 512। अब ये ले लिया मैंने, ये तीनों रूप आ गए जो हमने किए। अब देखो क्या करना, तो देखिए ए क्यू, हम इसको क्या ले सकते हैं भाई, हमने क्या देखा था, हमें 9m के रूप में लिखना है, तो हर एक को 9 के m के रूप में लिखेंगे, जो कि 9 को मिल लेना हर एक में से। जैसे हमने 9m के ऊपर से लिखा तो इसको आ जाएगा 9 इंटू, क्योंकि 9 आना ही आना है ना, मैंने बताया था 9 तो आना ही, m की जगह पे चाहे कुछ भी आ जाए, यहाँ पे 9 आ जाए और शेष जो बोल रहा है वो आ जाए, लेकिन 9 के गुणा के रूप में लगेंगे, तो 9 एकम 9, 9 8 72, 9 एकम 9, ये तो हो गया 81 एम क्यू,
और प्लस 0, यानी 9 और m की जगह पे आ गया ये और 0, 9m प्लस 0 ये तो आ गया। अब लेते हैं इधर से हम 9 कॉमन लेंगे, इनमें से तीनों में से 9 कॉमन जैसे लेंगे तो यहाँ तो रह जाएगा वही 81m क्यू, जो 9 होता 9 एकम 9 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 9 एकम 9, 243 में 9 एकम 9, 243 से कितना है 243, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना बचा 6 बचा 63, 9 7 ये हो गया 27 एम क्यू और 9 ती 27 3 एम और क्या रह गया +1, तो 9m +1 के रूप में ये आ गया। m की जगह बचा कुछ भी, हमें कोई मतलब नहीं है। फिर 9 यहाँ से भी कौन ले लो, ठीक है, तो ये भी वही आया 81m क्यू और 9 दूनी 18, एक बचा 14, 9 एकम 9, 5 बचे 9 छिंग 216 m स्क्वायर और 9 एकम 9 कितना बचा 8, 82 होगा 9 81 और 9 एकम 9, ठीक है। और इसको क्या ले सकते हैं भाई, हमें लास्ट में 8 शेष पर बचाना है, तो इसको 8 के रूप में लिख लेंगे क्या, अभी इसको कॉमन नहीं ले पाएंगे, इसको ऐसे ही रहने दो 729, अभी समझ में आ जाएगा आपको, अभी मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। प्लस 1728 m, अब देखो इसमें से 9 कॉमन नहीं आएगा क्योंकि 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 6 बचे 62 नहीं आ रहा, तो इसको हम क्या करेंगे 8 से इसमें बचाना है तो 8 अलग कर देंगे इसमें से, तो कितना आ जाएगा 504 और प्लस 8, 504 प्लस 8 लिख दिया ताकि हमारा 8 शेष बचे है। तो देखो ए क्यू इजिकल टू 9 अलग कर दिया, 81 एम क्यू प्लस 0, इससे 9 अलग कर दिया, 81 एम क्यू प्लस 27 एम स्क्वायर और प्लस 3m और प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 से इस बच गया। अब बचाना 8, तो 9 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर भी 81 एम क्यू बचेगा और यहाँ क्या जगह 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 छिंग 54, 216 m स्क्वायर हो गया, 9 एकम 9, 9 81, 9 दूनी 18 m और प्लस 9 पंजे 45 और 9 छिंग 54 और प्लस 8। तो हमने देख क्या देखा, जो ए क्यू है किसके रूप में आ गया ना, इसको m मान लेते हैं 9m, ठीक है, क्या आ गया 9m मान लिया पूरा प्लस 1 और ये क्या आ गया 9m पूरा और प्लस 8 के रूप में। तो यही हमारा सिद्ध करवा रहा था, ठीक है। लिखेंगे जब ए को 9 से भाग दें, नीचे वाला में डाल दो, जब ए को 9 से भाग दें तो शेष क्या क्या बचा, 0 बचा, 1 बचा और 8 बचा, तो लिखेंगे भाग दें तो शेष तरह बचेगा। तो अतः जब ए स्क्वायर को, ए क्यूब को, घन की बात हो रही है, ए घन को 9 से भाग देंगे तो भी शेष कितना आएगा 0 1 8 ही आएगा। ये हमारा प्रूफ करवा रहा था, प्रूफ जल्दी से नोट करो और फिर मैं फिर से इस क्वेश्चन को बताता हूँ, जल्दी नोट करो, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, जल्दी नोट कीजिए, फिर से मैं इस क्वेश्चन को आपको बताता हूँ जल्दी से। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई रह गया हो तो फिर से मेरे साथ जल्दी जल्दी उतारते जाओ, समझते जाओ। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है और देखो फिर से करते हैं बहुत प्यार से, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले इसने ये कहा कि किसी संख्या में 9 से भाग दे रहा है तो शेष कितना बच रहा है 0 1 और 8 बच रहा है। जैसे मान लो मैंने 9 से भाग दिया किसी संख्या में 19 में, पहले दिया मैंने 18 में, फिर दिया 9 का भाग 19 में और फिर दिया 9 का भाग मैंने इसमें 17। मान लो मैंने संख्या मान ली है ऐसे ही, कोई ये नहीं, यही है, तो 9 दूनी 18 है तो 0 शेष बच रहा है, 9 दूनी 18 है, यहाँ कितना शेष बच रहा है 1 और
तो 9 दूनी नहीं आएगा, 9 एकम 9 आएगा, कितना बचा 8। यानी हमने देखा कि कोई 3 संख्या थी जिन्हें मैंने 9 का भाग दिया तो शेष में कितना आया 0, 1 और 8 आया। ठीक है, संख्या वो अलग अलग हैं, अब फिक्स नहीं है, संख्या वो अलग अलग हैं। ठीक है, अब हमने क्या देखा इसमें, अब इनका मैंने क्या किया, घन कर दिया, 18 का घन कर दिया, 18 का पहले वर्ग किया 324 और 324 से फिर से गुणा कर दिया 18 का। कोई संख्या है जिसमें हम 9 को भाग दे रहे हैं तो 0 बच रहा है, 1 बच रहा है और 8 बच रहा है, तो अगर उनके घन में हम 9 से भाग दें क्या ये यही बचेंगे, तो ये देखना हमें। तो 18 संख्या थे, 18 के स्क्वायर को 324, तो देखो इसका घन आया हमारा, अरे यार 18 चौक 72 की तो हंसल का 7, 18 36 36 और 7 33 हंसल का 4, 38 54 4 58, ये आया 18 घन। अब इसमें भी हम 9 को भाग देते हैं, तो 9 6 54, 4 बचा 3 हो गया, 9 चौक 36, कितना हुआ 13 में 4 के 13 में 6 गया 9, 13 में 6 के 7, ऊपर कर ली 72, 9 8। तो देखो हमने यहाँ पे भी क्या बचा 0 ही शेष बचा। ऐसी जब हम इनका घन कर लेंगे और 9 को भाग दें तो 1 ही शेष बचेगा, इसका घन कर लेंगे और 9 को भाग दें तो 8 ही शेष बचेगा। यानी अगर किसी संख्या में 9 को भाग दे रहे हैं, जो शेष बच रहा है उसके घन में भी अगर हम 9 को भाग दें तब भी शेष वही बचेगा। तो यही इस सवाल में कहना चाह रहा है। मैं इस सवाल को फिर से बता देता हूँ क्योंकि सवाल थोड़ा कठिन है तो बच्चों की ताकि आराम से समझ में आ जाए। कोई घबराने वाली बात नहीं है, प्यार से हमें सवाल करने हैं। बिल्कुल मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ बच्चों, आप बिल्कुल भी दिक्कत ना करें, मैं आपको सवाल को बताऊंगा दोबारा से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, यदि किसी धनात्मक पूर्णांक को युग्म विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। ठीक है, तो देखिए लिख देंगे, माना वह धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। क्या है दोस्तों, a है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हमने वो संख्या a मान ली, अब b की जगह पे तो 9 ही दे रखा उसने। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, बी क्यू प्लस आर ही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का थी। हमने बोला था कि भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल है। तो इसने क्या दे रखा सवाल में, तो a इक्वल टू इसने रखा है 9m प्लस 0, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ये कह रहा है कि कोई संख्या का घन जो होगा वो इन्हीं के रूप का होगा। ठीक है, तो देखते हैं घन भी इन्हीं के रूप का होगा, यानी किसी संख्या में अगर भाग दे रहे हैं तो भी यही शेष बच रहा है और घन भी इन्हीं के रूप का होगा। तो देखो कैसे करेंगे, अब देखते हैं। तो हमने क्या किया, अब इनका घन करेंगे, क्या करके लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। जो घन की बात चलिए वर्ग कह रहा हूं तो वर्ग करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया घन करने पर। तो घन करेंगे तो ये हो जाएगा a का क्यूब। ये सारे a के बराबर है, मैंने अलग अलग a के बराबर नहीं लिखे, मैंने लगातार ऐसे लिख दिया। अलग अलग भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबका घन करते हैं, तो 9m 0 का मतलब कुछ नहीं, तो 9m का क्यूब इन दोनों को कर दिया। ऐसे ही इनका कर देंगे, a को इसके बराबर ही मानेंगे तो 9m प्लस 1 का क्यूब, और इसके बराबर रखेंगे तो 9m प्लस 8 का क्यूब। अब इसे खोलते हैं, a क्यूब तो a क्यूब रहेगा, 9 में 81 निम्न 729 m क्यूब। इसमें a प्लस b को होल क्यूब लगा देंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू a की जगह 9 में आ जाएगा और b की जगह आ जाएगा 1 और कोष्टक में a प्लस बी यानी 9m प्लस 1। ऐसे इधर कर लेंगे इसमें a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 2ab यानी 3ab, सॉरी a की जगह 3m और b की जगह 8 और कोष्टक में a प्लस यानी 9m प्लस 8। समझ में आ गया होगा इतना। फिर आगे करते हैं, a क्यूब
बराबर इसको हम क्या ले सकते हैं 9 गुणा, चूंकि 9m के रूप में लिख रहे हैं ना हमें, 9 गुणा m की क्या रख देंगे 9 8 72 9 81 m क्यू। m क्या हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले बता दिया। हमें 9 चाहिए, m चाहिए और शेष चाहिए, तो शेष या कुछ नहीं है तो 0 मान लेंगे। कुछ नहीं का मतलब 0। नाइन एम ये हो गया और शेष पर हो गया 0। अब यहाँ देखा हमने 9 ये वही 729 m क्यू हो गया, एक का क्यू 1 3 × 27 m और रह गया 9m + 1। ऐसी इधर 729 m क्यू 8 2 64 8 512 3 × 27 27 का 8 का गुणा करेंगे, यानी 9 8 72 72 में 3 का गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6 3 7 21 216 और m का m, और यहाँ रह गया 9m + 8। फिर आगे किया a क्यू, तो ये हो गया 9 × 81 m क्यू + 0, यहाँ हो गया 729 m क्यू + 1। 27 m का अंदर गुणा करेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर जाना पड़ेगा। 9 7 63 3 हासिल लगा 6 9 7 63 3 हासिल लगा 6 9 दूनी 18 18 6 243 m का m में गुणा करेंगे m स्क्वायर, और 27 m का 1 में करेंगे तो 27 m। ऐसी इधर 729 m क्यू का 729 m क्यू 512 का 512 216 m का गुणा करेंगे, 9 6 54 की 4 हासिल लगा 5 9 की 9 9 और 5 14 की 4 हासिल लगा 9 18 18 और 1 19 1944 और m का गुणा करेंगे m स्क्वायर। 216 m का 8 में करेंगे तो 8 6 48 की 8 हासिल लगा 4 8 8 6 12 की 2 हासिल लगाई 8 2 16 1 17 128 और m का m। ये हो गया हमारा, बस कुछ नहीं। अब क्वेश्चन होने पे आ गया a क्यू बराबर 9 × 81 m क्यू और +0। आगे गए, अब इसमें से हमें क्या करना है 9 कॉमन लेना है। इसमें से कॉमन लिया, पहले हम क्या करेंगे उसको थोड़ा अरेंजमेंट सही लिख लेते हैं। अरेंजमेंट सही नहीं है, पहले क्यू वाला लिखेंगे, फिर स्क्वायर वाला, फिर बिना स्क्वायर वाला, और फिर अचर पद बाद में। ठीक है, फिर ऐसे इधर क्यू वाला पहले, फिर स्क्वायर वाला, फिर बिना स्क्वायर वाला, और फिर अचर पद बाद में 512। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। बस हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं होने पर। तो ए क्यू तो था ही, इक्वल टू ये तो हो गया 9m के रूप में हो ही गया, और शेष पर 0 भी आ गया, इसमें कुछ नहीं बचा था। तो 9 कॉमन ले लेते हैं, 1 को बाहर कर देते हैं। 9 जैसे कॉमन लेंगे तो 9 8 72 9 1 9 यहाँ पर हो गया 81 m क्यू 9 1 9 9 2 18 6 5 63 9 7 27 m स्क्वायर और 9 3 27 3 m और +1 बाहर है। ठीक है, तो यहाँ से हमने 9 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या रहेगा, ये वही 81 m क्यू, इसको 512 को बाहर कर देंगे, 81 m क्यू, चौके अचर पद को बाहर कर देते हैं। 9 दूनी 18 1 5 14 9 1 9 9 6 216 m स्क्वायर 9 1 9 8 5 82 9 81 1 5 18 9 दूनी 18 m और +512। तो हमने देखा m की जगह पे क्या आया, तो ये भी m की जगह पर आया, ये भी m की जगह पर आया, ये भी m की जगह पर आया, जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 9m प्लस, अच्छे उसमें से भी कॉमन लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो उसमें से ही कॉमन लेते हैं। देखो इसे क्या ले सकते हैं हम, इसको क्या ले सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ से भी कॉमन लेना, 512 शेष नहीं, हमें 8 शेष बचाना है। 8 शेष बचाने के लिए 8 इससे अलग कर देंगे, तो यहाँ रहेगा 504 अंदर ले लेंगे और +8 को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, 504 अंदर ले लिया, और 504 जैसे ही अंदर लेंगे तो अभी इसमें से कॉमन नहीं आया, अब हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे 9 जैसे कॉमन लिया, तो यहाँ तो 81 रहेगा। ठीक है, अभी सब कुछ सेम टू सेम लिख देते ऊपर वाला। अभी समझ लो हमने कॉमन लिया ही नहीं इसमें से, बाकी सब में तो ले लिया, इसमें ही रह गया बस। अब कॉमन लेंगे, जैसे कॉमन लिया तो 81 m क्यू 9 दूनी 18 9 9 9 6 54 m स्क्वायर 9 9 9 8 9 8 9 81 और 9 दूनी 18 192 m और 9 5 45 और 9 6 54 और +8। यानी हमने देखा ये भी एक m का ही रूप आ गया, यानी 9m + 8 भी आ गया, 9m + 1 भी आ गया और 9m + 0 भी आ गया। यानी a क्यू किसके बराबर हो सकता है, 9m + 0 9m + 1 और 9m + 8 का। अब यहाँ पर वही वाली बात लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो मैंने बता दिया आपको अच्छे से।
अब यहाँ पर वही वाली बात लिखेंगे क्या कि जब हम किसी धनात्मक पूर्णांक a को 9 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 018 आता है, परंतु जब हम a के घन को यानी a के क्यू को 9 से विभाजित करेंगे तब भी शेषफल 0, 1 और 8 आएगा। और आगे लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को नोट कीजिए, शुरू से लेकर ऊपर तक किसी ने नोट नहीं किया है तो। और आज ये हमारी प्रश्नावली यहीं पर खत्म होती है, हमारी एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, और आगे अगर इसमें से कोई क्वेश्चन होगा तो मैं अगले चैप्टर में बताऊंगा, अगले पार्ट में। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो हम अगली एक्सरसाइज 1.2 की तरफ बढ़ेंगे कल। तो जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं थोड़ा सा नीचे कर दूंगा कैमरे को, तो नीचे वाला भी नोट कर लेना, जल्दी से नोट कीजिए। अगर आपके अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज चैनल को नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा रेड कलर में, उसको भी आपको दबाना है, और घंटी वाला आइकन बना होगा जहाँ घंटी बनेगी उसको भी दबाना है। ब्लैक वाला जो सेट हो रहा होगा ब्लैक उसको दबाना है घंटी पे जाकर, पूरा जो ब्लैक 3 तरह की घंटियाँ मिलेंगी, ब्लैक वाली घंटी को दबाना है आपको। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। ठीक है दोस्तों, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों इसको नोट कीजिए और हम आज की कहानी यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, और मैं इस कैमरे को थोड़ा सा नीचे और कर दूंगा अभी, जैसे आप उतार लोगे तो। जय हिंद, जय भारत।